गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में मैं आप लोगों को अपठित गद्यांश के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि यह व्याकरण में तो नहीं आता है, क्योंकि यह अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश पर प्रश्न दिए गए रहते हैं और उस अपठित गद्यांश से ही उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गद्यांश है पहला कि जीवन रुकने का नहीं चलते रहने का नाम है। कुछ लोग असफलता की अवस्था में निराश होकर अपने उत्साह का दामन छोड़ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि परिश्रम और प्रयत्न में तो भाग्य को बदल देने की क्षमता रहती है। आलसी बनकर रोना धोना व्यर्थ है। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसे अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आलसी बनकर समय व्यर्थ बिताना अपने साथ अन्याय करना है। हमें अपने साधनों एवं क्षमताओं का प्रयोग कर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। हमें भावात्मक कार्य की अपेक्षा रचनात्मक कार्य करना चाहिए। दुख में घबराना कायरता का प्रतीक है। हर शाम को सूरज को ढलना ही है, रात को आना ही है, तो क्या अंधेरे में हाथ पर हाथ रख कर बैठे रह जाएं या उठकर एक दीपक जला लें। सूर्य समक्ष दीपक की क्या बिसात है, यानी सूर्य के समक्ष दीपक की क्या बिसात, पर एक दीपक भी पर्याप्त है एक घर को रोशन कर देने के लिए। यह आपका गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश पर प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर फिर इस गद्यांश से ही चुन करके लिखना है। पहला सवाल है जीवन नाम है। इसमें विकल्प दिए गए हैं श्वासों के आगमन का, आत्मविश्वास का, निरंतर का, कर्मरत रहने का, ईश्वर के प्रति आस्था का। तो हम इसमें से चयन करेंगे सही उत्तर का, तो होगा निरंतर कर्मरत रहने का। इसका दूसरा सवाल है असफलता की स्थिति में व्यक्ति का कर्तव्य है। पहला उत्तर है इसमें दिया गया है निराश होकर कर्म करना छोड़ दें। दूसरा इसका ख नंबर है आशावादी बनकर निरंतर परिश्रम करें। ग है भाग्य के भरोसे स्वयं को छोड़ दें। घ है उत्साह का दामन छोड़ दें। तो इसमें सही उत्तर होगा आशावादी बनकर निरंतर परिश्रम करें या श्रम करें। तीसरा सवाल है प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। उसके विकल्प दिए गए नीचे। क में है परिस्थितियों के साथ समझौता करना। ख में अनुकूल समय की प्रतीक्षा करना। ग में है किसी प्रकार की कीमत चुकाने के लिए तत्परता। और घ में है अपनी क्षमताओं एवं साधनों का प्रयोग। तो यहाँ जो है सही उत्तर होगा अपनी क्षमताओं एवं साधनों का प्रयोग। अब जो है चौथा सवाल है कि लेखक के अनुसार भावात्मक और रचनात्मक कार्यों में ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है? भावात्मक, रचनात्मक, क और ख दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक। उसके बाद है पांचवा सवाल एक दीपक भी पर्याप्त है घर को रोशन करने के लिए। पंक्ति में अभिप्राय है अंधेरा दूर करने का प्रयास, दीपक जलाने की प्रेरणा, छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणा, दीपक की महत्ता। तो इसका सही उत्तर होगा क अंधेरा दूर करने का प्रयास। इस प्रकार हम गद्यांश अपठित गद्यांश बनाते हैं। बाकी अगले रोज।